नमस्कार दोस्तों, डुग्गू कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज ये जो आपकी क्लास है जो अकाउंटेंसी की होने वाली है, जिसमें कि मैं आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th का। ये जो क्लास है बेटा दोनों मीडियम में होने वाली है, इंग्लिश में भी होगी और हिंदी में भी होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमारे डुग्गू कोचिंग सेंटर के एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लें, उसमें भी हम ऑनलाइन क्लासेस इस बार अवेलेबल करवा रहे हैं। पूरी बेसिक से आखिरी तक पढ़ाई जाएंगी उसमें भी। इसके बाद ये क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में ही रहने वाली है, जिसमें इसमें बेटा घबराना नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा 11th क्लास में आप शुरुआत से ही सीखोगे तो थोड़ी सी जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा इस तरीके की चीज़ें इसमें सुनने के लिए आपको मिलेंगी, जो थोड़ी सीखने में टाइम लगता है लेकिन सीख जाते हैं। और बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है और बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है, जिसमें पढ़ने में बहुत मज़े आते हैं। देखिए अपन पढ़ने वाले हैं आज क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें कि चैप्टर का नाम है अपने पास बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर फर्स्ट का अपना चैप्टर है, तो इसमें अपन इसको पढ़ने वाले हैं बेटा। तो अपन देखिए, अपन इस सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं कि अकाउंटिंग होती क्या है ना। अगर अपन अकाउंटिंग के बारे में जान गए तो अपने को पहले ही क्लियर हो जाएगा कि अकाउंटिंग होती क्या है। अकाउंटिंग किसी भी बिजनेस जो है ना बेटा, उसमें आपने कितना लाभ कमाया, कितना लॉस हुआ, कितना आपका खर्चा है ना, क्या आपके एक्सपेंसेस हुए हैं उसमें, वो सब चीज़ें जो बिजनेस के बारे में बताएगा आपको। बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो आपको पता कैसे पड़ेगा कि आपने प्रॉफिट करा या लॉस है, या आपको इनकम हो रही है कि नहीं हो रही है, कितना आप खर्चा कर रहे हो, कितने वर्कर्स है वहाँ पे डेली, आप कितना सामान मंगा रहे हो और कितना बेच रहे हो। वो सारी चीज़ें जो है ना, आप पर डे में जो काम कर रहे हैं उससे आपके पास निकल के क्या आ रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, उन चीज़ों का पता करने के लिए अपन अकाउंटिंग करते हैं। अगर आपने देखा होगा जो आपके पास में कहीं पर भी घर के पास में जो भी आपकी शॉप वगैरह होंगी, तो वहाँ पे देखा होगा कि जो शॉप वाले भैया होते हैं, जो अंकल होते हैं, वो भी रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। वो लिखते जाते हैं कहीं पे एक डायरी में कि आज हमने कितना सामान बेचा है और कितना हमने खरीदा था। तो उससे एक मोटे तौर पे उनके ये निकल के जाता है कि पूरे दिन में हमने कितना लाभ, कितना सामान बेचा है और कितने का हमने खरीदा था। तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट निकल के आएगा। तो वही लिखा पढ़ी जो होती है ना, खाता बही में लिखना, उसी को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। हिसाब किताब करने को ही अकाउंटिंग कहा जाता है। तो देखिए बेटा, अकाउंटिंग जो होती है ना, सबसे पहले ही अपन इसको पढ़ने वाले हैं कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या है अपने पास। तो देखिए ये क्या है अपने पास, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अब इसमें क्या लिखा हुआ है वो देखिए। सबसे पहले कैसे अट्रैक्टिव और डायग्राम के साथ में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें कि पीडीएफ में पूरा दिखाया गया है। और इसी का आप मेरे साथ आखिरी तक बने रहिएगा। पूरी पीडीएफ इसी तरीके से, और अपन इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मनोरंजन करते हुए पढ़ने वाले हैं। एक बार फिर से मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल या हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अगर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे डुग्गू कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो, उसमें भी कोर्स परचेज कर सकते हो। देखिए बेटा, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। है ना, ये जो डेफिनेशन है या मीनिंग है अकाउंटिंग की, क्या कहता है। सबसे पहले तो आपको बिजनेस में वो ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है जो किसके टर्म में होंगे, इन टर्म्स ऑफ मनी में, है ना। बिजनेस में अपन किस ट्रांजेक्शन को लिख रहे होंगे जो इन टर्म्स ऑफ मनी में होने वाली है, तो उसको आपको यहाँ पे लिखना है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब है आपको वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है जिसको इन टर्म्स ऑफ मनी में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू अपन पैसों में देख सकते हैं। क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। क्लासिफाइंग का मतलब होता है अलग अलग एक्टिविटी, अलग अलग अकाउंट्स होते हैं, उनमें अपने को उसे क्लासिफाई करना है। 3 तरीके के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, नॉमिनल, रियल, उनमें अपने को इनको करना है। समराइजिंग का मतलब क्या होता है, समराइज का मतलब होता है कि इसमें अलग अलग अकाउंट बनेंगे अपने पास, तो जिसमें कि ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ट्रायल बैलेंस होता है, बैलेंस शीट होता है। तो उन सबको अलग अलग मैनर में अपने को समराइज करना है।
इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, और एक मैनर को फॉलो करना है जिसमें कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, फर्स्ट डे जो हुआ है, अदर डे जो हो रहा है, उन सबको फॉलो करते हुए अपने को क्या करना है, अकाउंटिंग करनी है। और ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उनको अपने को रिकॉर्ड करना रहता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, उन सारे ट्रांजेक्शन को एक जगह पे एक बुक में रिकॉर्ड करने को ही क्या बोलते हैं अपन, अकाउंटिंग बोलते हैं। अच्छा बेटा जी, इतना समझ में आया होगा आपको, तो आपका होगा जी सर। इसके आगे देखिए, मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो भी अपन ने पढ़ा है वो था क्या। अपन ने जो पढ़ा है सीधी साधारण भाषा में बता रहा हूँ कि जो भी किताबों में लिखा पढ़ी की जाती है, जो भी लेखा जोखा करा जाता है बिजनेस के बारे में, उसी को अकाउंटिंग कहते हैं। जो हिसाब किताब करते हैं ना अपन बिजनेस का, उसी को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। जिससे अपने को पता पड़े कि कितने लोगों को अपने को पैसा देना है, कितने लोगों से अपने को माल खरीदना था, कितने को अपन ने उधार में खरीदा है, कितने को उधार में बेचा है अपन ने माल, कितने पैसे आए हैं अपने पास बिजनेस में, वो सारी लिखा पढ़ी जो होती है उसी को अपन अकाउंटिंग कहते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग करने की जो आर्ट है, जो कला है, उसे क्या बोलते हैं अपन, अकाउंटिंग कहते हैं। क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, और अपने को उनको क्लासीफाई करना, समराइज करना किस मैनर में, सिग्निफिकेंट मैनर में, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, और जो कि किस टर्म में होनी चाहिए, मनी के टर्म में होनी चाहिए। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल करेक्टर, वो ट्रांजेक्शन देखना, वो इवेंट्स अपने को देखना जिसको किसके फाइनेंशियल करेक्टर के टर्म में होना चाहिए, है ना, और जिसको अपन फाइनेंशियल टर्म में तो होना चाहिए, और जिसको अपन यूजर्स को कम्युनिकेट करके बता पाए। ये जो मीनिंग अपन ने पढ़ी है बेटा, ये किसने दी है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, है ना, AICPA जो है ना, उसने ये अपने पास मीनिंग दी है अकाउंटिंग। ये बेटा सर्टिफाइड है, यही सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है जो कॉमर्स की जितनी भी डेफिनेशन, जो कहानियाँ होती हैं, वो सब यही लिख रही होती है। अच्छा तो बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको इंग्लिश में इतना अकाउंटिंग की मीनिंग समझ में आई होगी। तो बेटा अब देखिए, हिंदी वाले बच्चे सोच रहे होंगे कि ये क्लास जो है वो इंग्लिश में होगी, हिंदी में कब बताएंगे। तो देखिए, ये आपके लिए हिंदी में भी है हमारे पास। अब मैं आपको हिंदी में बताऊँगा। कक्षा 11वीं की अर्थ और उद्देश्य क्या है लेखांकन के, वो अपने को इसमें पढ़ना था बेटा। अब देखिए, इसमें हिंदी में भी लिखा हुआ है, क्या लिखा है, लेखांकन का अर्थ। क्या होता है लेखांकन का अर्थ हिंदी में, देखिए मैं बताता हूँ आपको। लेखांकन एक महत्वपूर्ण तरीके से और धन लेन देन और घटनाओं के संदर्भ में रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण और सारांश बनाने की कला है। क्या है लेखांकन, एक पहले तो धन के आपके लेन देन कितने हैं, वो घटनाएं कितनी हो रही हैं आपके बिजनेस में, रिकॉर्डिंग करना उन सबको, वर्गीकरण मतलब अलग अलग अकाउंट्स में दर्शाया जाता है उनको, सारांश मतलब एक समरी टाइप की बनाते हैं कि आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ, वो सब चीज़ों को एक रूप में, वित्तीय प्राकृतिक रूप में, मतलब पैसे की टर्म में रिकॉर्ड करते हैं अपन इनको अकाउंटिंग में, लेखांकन में, और उनके परिणामों की व्याख्या करते हैं, और जो परिणाम आए ना उनकी व्याख्या करते हैं, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ, अपने जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होंगे उनको बताते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, लेखांकन कहते हैं। अब देखिए, लेखांकन एक महत्वपूर्ण तरीके से और धन लेन देन और घटनाओं के संदर्भ में रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण और सारांश बनाने की कला है। लेखांकन क्या है, धन के लेन देन करने की, उसको रिकॉर्ड करने की, बुक्स में लिखने की, उसको अलग अलग वर्गीकरण करने की, उन सबका सारांश बनाने की कला ही क्या है, एक लेखांकन होती है, जो कि किस रूप में होती है, वित्तीय प्राकृतिक रूप में होती है। तो ये मीनिंग होती है किसकी, लेखांकन की। तो इसे किसने दिया, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड अकाउंटेंट ने ये दिया है अपने को, ये प्रमाणित करा है। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेखांकन की मीनिंग समझ में आई होगी। आज की वीडियो में बेटा इतना ही रहेगा, आप हमारे साथ बने रहिए आखिरी तक। हम आपको पूरी अकाउंटिंग करवाने वाले हैं 11th क्लास की, बेसिक से लेकर आखिरी तक। तो आप अगर हमारे डुग्गू कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।